आने पर भी लक्ष्मण जी ने अपना ज्ञान नहीं खोया। हमें गुस्सा आता है ना, आपको गुस्सा आता है तो अपन ज्ञान खो देते हैं। आज रामचरितमानस का ये मंगल उपदेश है, अगर क्रोध आए तो भी ज्ञान नहीं खोना, क्योंकि क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। गुस्सा आए अच्छी बात है, पर गुस्सा आए किन जैसा? लक्ष्मण जी जैसा। उन्होंने ज्ञान नहीं खोया। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया तो क्या कह दिया लक्ष्मण जी महाराज ने? उस समय जनक जी के शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण जी तो कहने लगे, हो कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। कही जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ऐसी वाणी बोली कब? बोले जब हमारे राम जी यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ पर शब्दों का कितना प्यारा निरूपण किया बाबा तुलसीदास जी ने। कहीं जनक अस अनुचित वाणी, और क्या बोले? विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये रघुकुल की मणि, मणि कौन? राम जी। और जब मणि को कोई हाथ लगाएगा तो लक्ष्मण जी हैं फणी, सांप हैं। अगर कोई मणि को हाथ लगाएगा तो सांप क्रोध में आ जाएगा। और उस समय क्या कह दिया लक्ष्मण जी महाराज ने? हाँ, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, बंदूक ब्रह्मांड उठावो। घट जिमदारो थोरी, सकौनाथ मूलक एव तोरी। काजे घट जिमदारो थोरी, सकौनाथ मूलक एव तोरी। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। आकाश घट जिमदारो फोरी, सकौनाथ मूलक एव तोरी। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के क्या कहा? काचे घट जिमदारों फोरी, मैं कच्चे घड़े के समान तोड़ दूंगा। एक राजा उठे बोले कच्चे घड़े? बोले कच्चा घड़ा तो कोई भी तोड़ देगा। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये कोई वीरता थोड़ी है कि कच्चे घड़े के समान तोड़ दोगे। क्यों भाई, तुमने कच्चा घड़ा क्यों कहा? बोले इसलिए कि अगर कच्चा घड़ा टूट जाता है तो फिर वो जुड़ जाता है। यानी गुस्सा करो तो कैसा करो कि उसकी कोई ऐसा गुस्सा नहीं करना कि कोई रास्ता ना बचे। गुस्सा तो करो। यहां पर लक्ष्मण जी ने एक शब्द और कह दिया। लक्ष्मण जी के पास जो धनुष था ना, बड़ा अद्भुत धनुष था। जो धनुष जनक जी की रंगभूमि में रखा था ना, उस धनुष और लक्ष्मण के धनुष की समानता कर दो।
एक से थे। लक्ष्मण जी के पास भी धनुष कोई ऐसा नहीं था, बड़ा अद्वितीय धनुष था। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं यहाँ जितने भी देश देशांतर के राजा बैठे हैं, जनक जी ने कह दिया कि जितने भी यहाँ पर श्रीहतहीन कोई ताकतवर राजा नहीं है और चला जाए अपने घर, आज बेइज्जत कर दिया। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने अपना धनुष उतारा कंधे से और तोड़ो छत्रिक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुनि न धरो धन हाथ। अपना धनुष लेकर के जनक जी के सामने फेंक दिया। बोले जब तक कुकुर मुत्ते के समान ना तोड़ दूं इस धनुष को, मैं ये धनुष धारण नहीं करूंगा। इतने में शायद उन्होंने सोचा कि जनक जी उठें और उठ करके कहेंगे भैया तुम काय टेंशन ले रहे, भाई तुमसे थोड़ी कुछ कहा, लो अपना धनुष उठाओ। और जैसे धनुष हमारा जनक जी उठाएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि जैसा धनुष तुम्हारे यहाँ रखा ना वैसा हम कंधे पर डाल करके चलते हैं। राम जी ने सोचा अब तो पूरी पोल खुलने वाली है, अगर जनक जी ने धनुष उठा लिया तो पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। तुरंत राम जी उठे और उठ करके कि सैनी रघुपति लखन निवार, सैनी रघुपति लखन निवार, सैनी रघुपति लखन उसी समय राम जी उठे तुरंत और एक क्षण नहीं लगा, उठाया धनुष और लक्ष्मण को कंधे पर टांग। बोले लक्ष्मण इतना क्रोध नहीं करते। और कान में जाकर क्या बोले, बोले यहाँ पर सबकी पोल खोलने वाले हो क्या। सैनी रघुपति लखन, जो लक्ष्मण जी के अंदर उद्विग्नता थी, जो टेंशन थी, उसका निवारण किया राम जी ने। एक बात कहें, जब आपका भाई, आपका आपसे छोटा कोई अनुज गुस्से में आकर के अपना आपा खोने लगे तो उस समय आप भी गुस्से में आकर ना मारिएगा। अपन का सिस्टम कुछ अलग है। अगर अपना छोटा भैया कोई गुस्से में आकर किसी को गाली भी दे रहा है तो उस समय अपन क्या गए, भैया में 2 तमाचा छोड़ दे, है ना जी। नहीं, कैसा व्यवहार करो, बोले उस समय उसकी परिस्थितियों को जान करके उसको समझाओ, अकेले में आकर के डांट दो। और लक्ष्मण जी के समस्त जितनी भी उद्विग्नता अंदर थी राम जी ने उसका निवारण किया। बोले लक्ष्मण तुम क्या सोच रहे हो कि ये धनुष में तोड़ने क्यों नहीं जा रहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ये धनुष अपन नहीं तोड़ पाएंगे। अब तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, प्रभु जी अपन नहीं तोड़ पाएंगे मतलब, बोले मतलब ये कि ये धनुष हमारे गुरु का है, हमारे शिव जी का है। बोले हमारी क्या औकात की मैं धनुष तोड़ दूं। लक्ष्मण जी बोले फिर मैंने तो उचक उचक के कह दिया कि मैं तो कुकुर मुत्ते के समान तोड़ दूंगा। तो बोले तोड़ दो ना तुम। अब बोले हम तो तुम्हारे भरोसे कह दिया था, और जिस पर हो भरोसा राम का, बोले उससे फिर संसार पार लग, वो तो पार लग जाता है। राम जी बोले अब तो गड़बड़ है लक्ष्मण, अब कैसे धनुष तोड़े बताओ, हम तोड़ नहीं सकते। बोले तो कुछ तो उपाय होगा। बोले उपाय तो है क्या। बोले पहला उपाय तो ये कि गुरुजी जब कहें तब तोड़ने जाएं। भाई हम ऐसे उठ के कैसे चले जाएं, अगर हम खड़े भी हो जाएंगे ना और हम जाएंगे धनुष तोड़ने तो देश देशांतर के राजा जो तोड़ने आए वो कहेंगे हाँ तुम कैसे, कहाँ है पत्रिका, इनविटेशन कहाँ है बताओ, तो अपन क्या कहेंगे। लक्ष्मण जी बोले अब क्या करें। बोले करना क्या है, अगर गुरु जी कहेंगे ना कि जाओ राम धनुष तोड़ दो तब जा सकते हैं।
लेकिन धनुष तोड़ने अगर हम जाएंगे तो तुम्हें एक काम करना है। लक्ष्मण जी बोले बताओ क्यों? बोले तुम्हारे शीश पर धरती है, तुम शेष अवतार हो। लक्ष्मण जी कौन है? शेष अवतार, और शेष के फण पर ये धरती है। बोले तुम्हारे फण पर नीचे धरती है और ऊपर भी तुम हो, नीचे भी तुम हो और ऊपर भी तुम हो। और बोले जैसे ही हम धनुष उठाएं, गुरुजी कहेंगे कि तोड़ दो, तब हम जाएंगे, हम धनुष उठाएंगे, प्रणाम करेंगे, हाथों में जैसे उठाएंगे तुम धरती नीचे से हिला देना। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे होगा जितने ये राजा महाराजा है ना, तो ये गिरने उठने में लग जाएंगे। भाई जब धरती हलेगी तो वो गिरने उठने में लग जाएंगे। फिर बोले इतने में हम अपने शिव जी को बुलाएंगे और उनका वो हमें बल देंगे, ताकत देंगे, ऊर्जा देंगे, और ये धनुष टूट जाएगा, ना कोई देख पाएगा। लक्ष्मण जी बोले हाँ ये बात सही है। और उसी समय राम जी की मनोवृत्ति को उनके गुरुदेव ने पढ़ लिया। गुरु तो वो है जो अपने चेले की मनोवृत्ति को पढ़ लेता है, दिमाग पढ़ लेता है, मन पढ़ लेता है। और गुरुदेव ने देखा शुभ समय जाना, उस समय क्या किया, कैसी स्थिति बनी। राम जी सरकार की मनोवृत्ति को जान करके गुरुदेव ने कह दिया क्या कि उठहु राम भंजौ भव चापा, उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। जाओ राम उठो, जनक का संदेह दूर कर दो, जनक का दुख दूर कर दो। जैसे राम जी उठे